Hello friends, today we will going to discuss about geography strategy for prelims and mains both. Okay friends, देखिए ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है। ये आपके प्री और मेंस दोनों में एक वास्ट एरिया को कवर करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि पीटी में जो है प्रीलिम्स में वो हर एक साल पर ईयर हम लोग देख सकते हैं 6 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम तो आते ही हैं जो ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल पार्ट से हों। हालांकि हम लोग इसमें मैप वाला पोर्शन उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ओके, अगर ये मैप भी हम लेके चले तो फिर ये क्वेश्चन का बम्बार्डमेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, और मेंस में एक GS1 पेपर में है ये, तो ये एक वास्ट एरिया को कवर करता है। मतलब हर एक ईयर देखा जाता है कि यहाँ से 19 to 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा पोर्शन है ज्योग्राफी मेंस के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए और कुछ एनालिसिस भी देखेंगे प्रीवियस ईयर का। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि पीटी के लिए क्या एनालिसिस होना चाहिए। देखिए पीटी में क्या है कि पीटी में हम देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारा, फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा हो गया उसके बेसिस पे। ठीक है, और हमारा बेसिक पार्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का है, क्लाइमेटोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं हर एक ईयर। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और हमारा जाके हो गया ये, मतलब कि जो विश्व भर में जंगलों का वितरण हो गया, नदियों का वितरण हो गया, मृदा का वितरण हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पीटी में आते हैं दोस्तों। और प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि इससे क्वेश्चन जो है हर एक साल 4 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी से। और क्लाइमेटोलॉजी जो है इसका मेन पार्ट है। हम लोग देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी इसका मेन पार्ट है। उसके बाद पीटी में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सोर्स, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए पीटी में इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड है इंडियन रिवर सिस्टम पे। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर करना है। और एक क्वेश्चन मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ के क्लाइमेट से आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, यहाँ के मृदाओं से आ जाते हैं। वही सेम है फिर फिजिकल जैसा ही। ठीक है दोस्तों, हालांकि फिजिकल का एरिया बहुत वास्ट है, उसमें जो भूगर्भिक संरचनाएँ हैं बहुत, मतलब एक ये मैटर करते हैं। देखिए, और फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं दोस्तों। ये आपका एग्रीकल्चर से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ये जैसे GS3 में इकोनॉमी वाला सेक्शन में आपको यहाँ पर MSP, PDS, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और FPI, ये सब, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब कृषि का एक यहाँ पर भी दिया जाता है यही। और यहाँ पर भी एग्रीकल्चर में भी जैसे खरीफ, रबी, जायद फसलों का वर्गीकरण, कॉफ़ी, चाय का भारत के क्षेत्रों में वर्गीकरण, विभिन्न फसलों का वर्गीकरण, और कौन कौन से मतलब मौसम में वो पाए जाते हैं यहाँ पे भारत में। ठीक है दोस्तों, एक हम आगे बताएंगे स्ट्रेटजी कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे कहाँ से क्या करना है पीटी के लिए। फ्रेंड्स पीटी के लिए क्या करना है, जो हमारा 2 बुक है 11th, जो 2 बुक है 11th का। ठीक है, 11th का एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी, इसको तो आपको करनी ही है, बहुत अच्छे से करने हैं। और आप सोर्स कम यूज़ करिएगा इसके लिए। हाँ, एक आध कोई वैसा प्रिपेयर जो मतलब कोई सोर्सेस हो उसको ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ऐड ऑन करना है इसमें, बाकी ये सफिशियंट है दोस्तों। देखिए 11th में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये अच्छे से पढ़ने हैं। और बाकी 12th की जो बुक है, 12th की जो बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमी ज्योग्राफी, इसमें जो है इकोनॉमी ज्योग्राफी में आपका सब चीज़ दे देगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब इसमें भी देगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और जो हमारा परिवहन सिस्टम है,
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, व्यापार के रिलेटेड इसमें भी देगी, बट इसमें जो है एग्रीकल्चर वाला पार्ट अच्छे से दे देगा क्वेश्चन इसमें, और ये आपको बन भी जाएगा। इसको मतलब सिलेक्टिव पढ़ना है दोस्तों, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में मतलब इंडियन का फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के बारे में है अच्छा से कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कितने डिग्री से कितने पर है, ठीक ना, और एक बेसिक आपका आइडिया दे देता है। सेकेंड चैप्टर में वैसे ही है, भारत के जो संरचनाएं हैं, जैसे भारत में जो संरचनाएं हैं, देखिए भारत में जैसे कि ऊपर यहाँ पर हिमालय का एक्सपेंशन हो गया, विंध्य अरावली सतपुड़ा ब्लॉक यहाँ पर हो गया, नीलगिरी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कच्छ का रण, और अच्छे से जो दक्षिणी गंगेटिक रीजन जो है, मैदानी भाग, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब ये तो आपका ये सेकंड चैप्टर में है, मतलब एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कहाँ पर क्या हमारा सिस्टम है भारत में, माउंटेन्स को दे देगा, प्लेन्स के दे देगा, और आपका प्लेट्यूज के बारे में अच्छे से देगा, दक्कन का, छोटा नागपुर का अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये कर लेने हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लेने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों शिवालिका रेंज से, जैसे शिवालिका रेंज से पूछ देंगे क्वेश्चन कभी कभी, काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल जास्कर, अब पूछ देंगे कभी कभी लोकेशन, किसका लोकेशन किसके किसके बीच में है, और मतलब ऐसे पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और मिलान करने के लिए कहेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि नोट्स बना लेने हैं 2-4 रेटिंग में। आपको क्या करना है जैसे देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा जो भारत है, इसमें आपका ऐसे ही 4-5 मैप्स लगेंगे अपने से। आपको जितना भी लिखा गया है उसमें सब का एक माइन्यूट एनालिसिस करना है। जैसे उसमें वहाँ पर 2-3 मैप दिए गए हैं मोटा मोटी, बट मोटा मोटी वो दिए गए हैं, हालांकि आपको एक ब्रॉडली वहाँ पर समझा दिया गया। आपको यहाँ पर और डीपली एनालिसिस में जाना है, और सेक्टर वाइज आपको बांट लेना है। जैसे एक मैप में आप पूरा हिमालयन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, एक मैप में आप यहाँ पर गंगा के मैदान के बारे में पढ़ोगे, एक मैप में आप पूरा दक्कन का जो प्लेट्यू है इसके बारे में पढ़ोगे, एक मैप में आप पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और यहाँ पर जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून को इफ़ेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर सतपुड़ा ब्लॉक, अरावली पर्वत, ये सब के बारे में आप पढ़ लोगे। एक मैप में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, और जैसे नीचे यहाँ पर हिंद महासागर, ये सब अच्छे से लोकेशन आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट, और ये मैं प्री के लिए भी ये सेम ही रहेगा स्ट्रेटजी, हालांकि प्री का मैं ट्रेंड एनालिसिस बाद में कर दूंगा, लेकिन अभी देखते हैं। अब देखिए एक चैप्टर आगे मिलेगा आपको फिर, जो इंडियन रिवर सिस्टम पे, क्या इंडियन रिवर सिस्टम पे मिलेगा दोस्तों। अब रिवर सिस्टम में क्या है, पूरा इंडिया में कैसे कैसे रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस जगह पे। तो जैसे इसमें भी वही काम करना है हम लोग को, यही मोटा मोटी वही काम करना है दोस्तों। जैसे देखिए, जैसे यहाँ मानसरोवर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा का कैसे निकलती है आगे चल के, फिर पद्मा के साथ बांग्लादेश में पद्मा, ये मतलब किस, और यहाँ पर लिखना है कि कितना % भाग जो है उसका अरुणाचल प्रदेश में है, कितना %, हाँ हालांकि वो कंज्यूम कितना करता है, और कितना % बांग्लादेश में, और कितना % इधर तिब्बत और नेपाल यहाँ आते आते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गंगा का गंगोत्री से है, तो यहाँ पर उसका अच्छे से देख लेना है कि कहाँ पर कर्ण प्रयाग में वो क्या, कर्ण प्रयाग में जब वो मिलती है तो उसके पहले उसका नाम क्या था, अलकनंदा, ये सब भागीरथी, ठीक है। अच्छे से अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, बट आप अच्छे से इसको, हाँ हालांकि इसमें भी आपको 4 to 5 मैप अच्छे से आपको पूरा इंडियन जो ज्योग्राफी है वो मैप पे आप कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर जैसे इसके सहायक नदी हो गया, तो एक मैप में मेन, जैसे देखिए 3-4 मेन, 5-6 नदियाँ मेन हैं यहाँ पर। 5-6 नदियों के लिए आप मान लीजिए कि 5-6 मैप लगेंगे, और एक नदियाँ जैसे हम देख लिए कि सिंधु अगर यहाँ पर ऐसे कर दिए, तो सिंधु का सहायक नदी जो रावी, चनाब,
सतलुज, ब्यास ये है। तो इसके बारे में एक ही मैप में अच्छे से कहाँ से ये होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आते हैं आपको हर एक साल कि श्रीनगर से कौन सा नदी होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, किसी नदी का लोकेशन पूछेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एंड आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी क्लियर फॉर दिस। तो आगे हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैप पे ही जैसे इंडियन रिवर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एक साल, 1 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मानसून के बारे में यहाँ का है। ठीक है, मानसून के बारे में इसमें क्या है, जैसे देखिए फिर से मैप बना लेना, मतलब मोटा मोटी मैप बना रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। यहाँ पर फिर इधर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, इधर से जो यहाँ पर जो हमारा मध्य एशिया से जो चलती हैं हवाएं, गर्म हवाएं, यहाँ से फिर जो इधर से चलती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये पर्वत पश्चिमी घाट पे जो ये पर्वत है इससे टकराती हैं और इधर वर्षा करती हैं। इधर हरे घास का मैदान होता है जो वर्षा करती है, एक तरफ सूखा होता है, सूखा प्रबंध क्षेत्र होता है। तो ये आपको अच्छे से देख लेने हैं दोस्तों। फिर वही जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जब हवा उत्पन्न होती है तो एक लहर इधर से चलती है, तो ठंड यहाँ पर हिमालय से टकरा के फिर वो वहाँ पर वर्षा कुछ करती है। और सबसे ज़्यादा आपका मासिन राम जानवे करते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि 25 मई को ये जब आती है दक्षिणी पश्चिम मानसून, और ये तो अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर बनता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र, और ये 25 जून तक यहाँ तक मानसून, 1 जुलाई तक यहाँ, 15 जुलाई तक यहाँ, और 30 जुलाई तक यहाँ उत्तर भारत में अच्छे से 30 जुलाई तक आ जाती है दोस्तों। तो यह आपको मतलब क्लियर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक रहता है, नेक्स्ट टॉपिक है जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है जैसे आप बना सकते हैं एक, जैसे देखिए मृदा पर लेके चलते हैं। ठीक है, सॉइल, तो सॉइल में क्या करना है आपको कि मैप बना लेने हैं। मैप बना के आपको वहाँ पर दिया गया है डिवीज़न सॉइल का कि किस क्षेत्र में कौन सा सॉइल पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जलोढ़ एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल लिख देंगे और उसका वो किस टेम्परेचर में होती है। ठीक है, पूछते हैं क्वेश्चन, आपको इंटरलिंकेज करना आना चाहिए, कितना वर्षा वहाँ पर होता है जिस क्षेत्र में ये है, वहाँ पर कौन से मतलब कैसे ये किस फसल के लिए उपयोगी है दोस्तों, ये आना चाहिए सॉइल के बारे में। ठीक है, उसमें मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कैसी है, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, वहीं पर नोट्स में आपको लिखना है। मैं अपना नोट्स अगर हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगा, मैंने ऐसे नोट्स बना लिए हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो है यही काम आ जाता है आपका ये वनों के बारे में। वनों का वितरण सेम मृदा पे है, सेम मृदा पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सदाबहार वन है, भारत का लोकेशन दिया होगा, उसमें कहीं सदाबहार वन होगा, सदाबहार वन ऐसे लिख देंगे। सदाबहार सेम टेम्परेचर, वो कौन सा सॉइल में उगती है और इसमें कौन से वन होते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, वो मतलब किस कार्य के लिए होते हैं और उसका उनका प्रसार किस क्षेत्र में होता है, ये अच्छे से कर लेना है। अब जो है, अब क्या है कि लास्ट में आपका आपदा से रिलेटेड है, भारतीय आपदा से, भूकंप से, सूखा से, ठीक है, और भूस्खलन से, और जो आपदाएं हैं वो सुनामी उनामी ये सब से है। और किस समय कौन सा आपदा आया था वो भी दिया गया आपका, विध्वंसक आपदा, और किस क्षेत्र में कैसा सूखा किस क्षेत्र में भारत के आता है। ये 3-4 मैप लास्ट में बड़े बड़े मज़ेदार दिए गए हैं उसमें इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपको ये कर लेने हैं अच्छे से। अब हम लोग चलते, यही अप्रोच रखना है आपको फिजिकल ज्योग्राफी में भी, फिजिकल ज्योग्राफी में भी ऐसे ही अप्रोच रखना है। हालांकि उसमें थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि कीवर्ड वहाँ पर ज़्यादा दिया गया है दोस्तों। तो वहाँ पर भी जैसे मान लीजिए कि आपका कंसेप्ट वहाँ पर से ले लेना है अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आरंभिक पृथ्वी हमारा कैसा था। ठीक है, ये हो गया पेंजिया, फिर टूटा तो ये है लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, और बीच में टेथी सागर और पैंथालासा, जो अगल बगल में पानी थे मतलब सागर थे। धीरे धीरे फिर कैसे कैसे आज जो परिवर्तन हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे कैसे एक 1912 में जो वेगनर साहब ने दिया था सिद्धांत, महाद्वीपीय
मतलब संवहन का सिद्धांत था। तो ये आपको अच्छे से ये सब होना चाहिए। और प्लेट्स इसमें क्या है अच्छे, ये फिजिकल ज्योग्राफी मैं मानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है आपका ज्योग्राफी के लिए। आपका प्लेट के बारे में अच्छे से रहना चाहिए कि प्लेट, नज़का प्लेट कहाँ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसे है, और भूकंप कैसे आते हैं, ठीक है, लावा का उद्गार कैसे होता है, और लावा का जब लावा ऊपर ना जाके इधर उधर कंदराओं में विभाजित हो जाती है तो वो आकृति को हम लोग क्या कहते हैं। आकृतियों के बारे में आपका थोड़ा सा होना चाहिए कि कंदरा किसको कहते हैं, गुफा किसको किसको कहते हैं, मतलब ये जो कीवर्ड है आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और भूकंप, सुनामी, प्लेट्स, इसमें ओशियनिक प्लेट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और जो इसका थ्योरी है वो अच्छे से आना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आप इसके लिए आप वही सोर्स यूज कर सकते हैं और किसी सोर्स पे मैं रिलाई नहीं कर सकता, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। और लास्ट में वही आपदा के बारे में कुछ दिया गया है, तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। और फिजिकल ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एक ईयर, मैं आपको कह रहा हूँ, और मेंस में ये भी बहुत ही उपयोगी है। मेंस में 2 to 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं दोस्तों, मतलब कि आपका ये कितना गेन कर सकता है, तो 30 to 45 मार्क्स तक आपका ये गेन कर सकता है ये सब्जेक्ट, तो आप इसी पे रिलाई कर सकते हैं मेनली। अच्छा, दो और सब्जेक्ट है, दो और, जैसे एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो यहाँ मानवीय क्रियाकलापों के बारे में दिया गया है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, द्वितीय क्षेत्र के बारे में, तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो हमारा मेंस के सिलेबस में भी है, ये आपका बेनिफिशियल नहीं होगा पीटी के लिए, तो आप इसको मतलब कम रीडिंग दे सकते हैं, मेंस के वक्त इसको दे सकते हैं। तो मेंस में जैसे मेंस के पार्ट में क्या है कि वहाँ पर ये तीनों क्षेत्र का से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में दिया गया है, तो आप इससे सहारा ले सकते हैं। संसाधनों का वितरण अच्छे से आप इससे ले सकते हैं सहारा। और ह्यूमन ज्योग्राफी में यही हो गया, व्यापार के बारे में कुछ, ये बेसिक चीज़ें। ये एरिया मेरे को लगता है कि ये इकोनॉमी से, ये जो 12th का 2 एनसीईआरटी है, एक ह्यूमन एक इकोनॉमिक, तो ये दोनों इकोनॉमी से बहुत जुड़े हुए हैं, ये आप इकोनॉमी से भी कर सकते हो इंटरलिंकेजेस करके। अब हम लोग इकोनॉमी ज्योग्राफी में देखते हैं, तो उसमें क्या है कि भारत में जो विभिन्न फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण दिया गया है अच्छे से, कि भारत में जैसे चावल किस मंथ में कब होते हैं, ठीक है, चावल के लिए अनुकूल मौसम कैसा होना चाहिए, किस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर तीनों मतलब कि दक्षिण में तीनों मौसम में चावल क्यों हमेशा मतलब वहाँ उगाए जाते हैं, मिट्टी की अनुकूलता के कारण, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और एक बेसिक आइडिया ले लेना है, कहाँ पर कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आ जाते हैं मैप से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग मेंस में। तो मेंस का मैं आपको देखिए, आज तो मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराने वाला, बट आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी से जो जितना भी भूखंडीय फिजिकल ज्योग्राफी से आपका तैयार होना चाहिए, सेम एकदम, मतलब प्री में जो आप पढ़े हैं वो, और प्लस इसमें मेंस का अप्रोच, जैसे आंसर राइटिंग अच्छे से लेके चलना चाहिए। मेंस का अप्रोच क्या रखना है, जैसे मेंस टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं, जैसे देखिए, जैसे ज्वालक खंडाश्मी से कभी कभी पूछ देगा, भूस्खलन से पूछता है इसमें, और जो मतलब गोंडवाना लैंड, कैसे वहाँ पर संसाधनों का वितरण ज़्यादा होने के कारण फिर भी भारत के जीडीपी में उसका योगदान कम है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका फिजिकल से रिलेटेड आ जाते हैं दोस्तों। भारत इंडियन ज्योग्राफी से तो आते हैं, बट इंडियन ज्योग्राफी में हम देख सकते हैं कि वहाँ संसाधनों का वितरण से ज़्यादा आते हैं, भारत में संसाधनों का वितरण से ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका ह्यूमन और इकोनॉमी ज्योग्राफी से अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इंटरलिंकेजेस इसका अब देखते हैं कि किसके किसके साथ है। तो इंटरलिंकेजेस हम लोग देख सकते हैं, तो जो मेंस का सिलेबस है उसमें मेंस में हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में हम इकोनॉमी से देख सकते हैं कि इसका इकोनॉमी से है अच्छे से, तो आप कहीं एक सोर्स ले सकते हो किसी के लिए, इसके लिए अलग से पढ़ने का कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, कोई नीड नहीं है कि हम अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मतलब मेन और नेक्स्ट पार्ट है, जैसे इसमें, और तो इसमें मतलब हम नहीं कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है वो लिया गया इससे, ठीक है, इकोनॉमी से। तो सोर्सेस मैंने बता दिए दोस्तों,
सोर्सेस मैंने सब बता दिए हैं। 11th का एनसीईआरटी फॉर प्रीलिम्स, 12th का एनसीईआरटी, 11th 12th का एनसीईआरटी फॉर मेंस। एंड एक आध बुक अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो आप इसी में ऐड ऑन कर लो। अब हम लोग चलते हैं मैप के बारे में। मैप मैप कैसे कंप्लीट करें? देखिए, मैप मैंने तो कंप्लीट की है, एटलस तो मैंने ली है। एटलस में अच्छे से दिए रहते हैं, आपका सब हो जाएगा। बट एक लेक्चर का आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैप का वेटेज आपका बढ़ रहा है और आपको माइन्यूट पॉइंट उसमें नहीं दिया गया है, और दिया भी गया होगा तो आप समझ नहीं सकते हो कि वो मतलब क्या है। तो उसके लिए आप हम प्रिपेयर कर सकते हैं आपको। जैसे हम प्रेफर कर रहे हैं आपको कि आप सुदर्शन सर का आप वीडियो देखिए यूट्यूब चैनल से उनका। वो मतलब मैप का इतना सॉलिड वीडियो बनाए हुए हैं कि मैं तो इम्प्रेस हो गया था उनसे, इतना अच्छे से बनाए गए। उनका वीडियो आप देख सकते हैं, और आप एस्पिरेंट्स उनके वीडियो से जो जो पॉइंट बोल देंगे आप अपने से नोट्स बना लेंगे। उसमें आप एटलस में पॉइंट को मतलब आप अपने से उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैप से देखिए दोस्तों, हर एक ईयर मतलब क्वेश्चन जो चर्चित रहता है जगह, उससे आता है क्वेश्चन, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट वाला पार्ट है ना, वो है। आईआर में भी देखते हैं कि हम लोग मैप का यूज़ होता है, तो मैप का यूज़ सब जगह पे होता है, हिस्ट्री से लेके आपका ज्योग्राफी तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है।